सर, थोड़ा विस्तार से। वो असली असली शब्द तो आपने बोल ही दिया, बंगाल के संदर्भ में हो रहा है। बंगाल में जी चुनाव सर। ना हुआ होता, माने बंगाल में चुनाव होने वाले ना होते तो शाहरुख खान और केकेआर की बात उठती ही नहीं। शाहरुख खान पे अटैक होता ही नहीं बंगाल में चुनाव ना होते तो। अब बांग्लादेश में जितनी भी स्थितियां आपको खराब नजर आ रही हैं, बंगाल चुनाव खत्म होते ही आप देखिएगा बांग्लादेश की न्यूज हवा हो जाएगी, उड़ जाएगी वहां से। ये सारा बंगाल चुनाव का खेल है। बंगाल चुनाव की वजह से शाहरुख खान पे अटैक हुआ है, बंगाल चुनाव की वजह से वो बांग्लादेश के प्लेयर को शाहरुख खान के साथ जोड़ दिया गया है। अच्छा, जूही चावला और उसकी पत्नी भी केकेआर के पार्टनर है, लेकिन गद्दार शाहरुख खान है, क्योंकि एक खान नाम चाहिए, एक मुस्लिम नाम सर, चाहिए। एक बड़े उद्योगपति है जिनकी बिजली है वहां पे बांग्लादेश में जाती है, तो वो भी गद्दार है क्या सर? छोड़िए सर, ये पेटी पेटी किस्से हैं, लोगों को लड़ाने के लिए, आपस में आग लगा के राजनीति करके अपना फायदा उठाने के लिए जबरदस्ती ऐसी चीजें करवाई जाती हैं। उम्र गुजर गई हमारी, हम सब समझते हैं, लेकिन क्या बोले, कौन सुन रहा है। मैं बोल रहा हूँ आपको ना, बांग्लादेश का मुद्दा गायब हो जाएगा जैसे ही बंगाल के चुनाव खत्म हो जाएंगे। फिर बांग्लादेश में देखिएगा कोई खबर नहीं है, शांति हो जाएगी चारों तरफ। मैं ये नहीं कह रहा कि बांग्लादेश में ऐसा नहीं हुआ है या नहीं होता है। जहां संख्या लघु है, जहां संख्या गरिष्ठ कम्युनिटी है, आपस में टकराव उनका होता ही है। अब बात यहाँ सिर्फ हिंदू मुसलमान की नहीं है, कहीं ठाकुर ज्यादा है तो ब्राह्मणों को दबा रहे हैं, ब्राह्मण ज्यादा है तो ठाकुरों को दबा रहे हैं। ये तो खेल हर जगह चल रहा है, कौन सी नई बात है। अभी इंदौर में, एमपी में 10 बच्चे की 14 लोग मारे गए दूषित पानी पीकर, वो हिंदू नहीं थे? नहीं, वो कोई मुद्दा थोड़ी है। मैं कभी कभी यहाँ लिखता हूँ बंगाल में, मैं कुछ भी ऐसी घटना घटती है ना, तो मैं एक ही लाइन लिखता हूँ कि एमपी में ऐसा हो गया, यूपी में ऐसा ऐसा हो गया। खैर मुझे क्या, बंगाल में ऐसा कुछ होता तो मैं दिखा देता कि विरोध कैसे किया जाता है, आंदोलन कैसे किया जाता है। तो कंसर्न सिर्फ बंगाल है। 26 चुनाव के बाद खत्म हो जाएगा। हाँ, बांग्लादेश में चुनाव होने वाले हैं, तो चुनाव होने के पहले स्थितियां अग्निगर्भ हुई पड़ी हैं। अमेरिका का दखल निश्चित तौर पे है, क्योंकि नोबेल प्राइज विजेता वहां पर इस वक्त बांग्लादेश के शासक हैं। और ये इतिहास को जरा से उलट पलट के देखेंगे तो नोबेल प्राइज उन्हीं को दिया जाता है जो अमेरिका की सरपरस्ती के सामने नतमस्तक होते हैं और उनके इशारों पे राजनीति करते हैं, उनके इशारों पे स्टेटमेंट छोड़ते हैं। बिल्कुल अब खुली किताब, ओपन सीक्रेट हो चुका है। ये सोशल मीडिया का जमाना आने के बाद ऐसी बहुत सी बातें लोग जो नहीं समझते थे अब समझने लगे कि नोबेल प्राइज किसी को क्यों मिलता है। अब कोई कह सकता है फिर डोनाल्ड ट्रंप को क्यों नहीं मिल गया, तो वो एक अलग मुद्दा है। वहां उस तरह से निर्लज्जता से उठा के नहीं दिया जा सकता, हालांकि उन्होंने कोशिश बहुत की थी। अब मैंने भी कहा था कि दे दीजिए उनको, नहीं तो वो फिर हंगामा मचा देंगे। मचा दिया हंगामा उन्होंने। सर बोलिए। तो बंगाल के चुनाव के बारे में एक लास्ट कमेंट ले लूं कि आपने कहा था कि टीएमसी आगे पीछे करके जीत जाएगी, और लेकिन इनकी सत्ता की हवस काफी है। ये बंगाल को हर कीमत पे चाहते हैं। इनको लगता है कि बंगाल नहीं जीत पाए तो हम शायद हमारी कहानी अधूरी रह जाएगी। ये हवस जो है मोदी और शाह दोनों में है कि तमन्ना है उनकी एक बार बंगाल हमारे हाथ में आ जाए, और फिर कहते हैं कि बंगाल हाथ में आ गया तो हम बांग्लादेश की सीमा सील कर देंगे। भाई सीमा आपकी है, स्टेट की थोड़ी होती है। बॉर्डर जो होता है केंद्र का होता है। ये अगर बेवकूफी वाली बातें भारत की होम मिनिस्ट्री करेंगे तो सब क्या है, लेकिन लोगों को बहकाने के लिए काफी है ना सर। तो लोग तो बस समझते क्या है, लोग समझते हैं, लोगों को मालूम है क्या, लोग समझते हैं? जी लोग समझते तो केकेआर पे, शाहरुख खान पे अटैक करते? अगर समझते तो भाई, उस प्लेयर को आने की इजाजत भारत सरकार ने दी है, बीसीसीआई ने दी है, उसको ऑक्शन पे उतारा बीसीसीआई ने, कि शाहरुख खान ने उतारा है। शाहरुख खान राज करता है क्या बांग्लादेश भारतवर्ष पे? उसके इशारे पे सारी टीम चयन होता है क्या? तो लोग जो समर्थक है उन्होंने समझ के नहीं समझना है, उनको मालूम है कि कैसे क्या हो रहा है। लेकिन हाँ, हम समर्थन में है, ठीक कर रहे हैं, लेकिन फिर अपने साथ होगा भविष्य में तो फिर रोएंगे कि ऐसा ऐसा। आज सीपीएम वाले बंगाल में रोते हैं, 0 सीट लेके बैठे हुए हैं 34 साल राज करने के बाद। आज कहते हैं कि हम आएंगे तो अब यहाँ इंडस्ट्री बैठेगी। 34 साल तक तो आपने इंडस्ट्री बनने नहीं दी। यहाँ कारखाने वालों से जाके हफ्ता वसूल के आ जाते थे,
इसको लेबर को उकसा देते थे आंदोलन करने के लिए, आंदोलन बंद करवाने के लिए मालिक से पैसा ले लेते थे। ये सारा खेल चलता था। कौन सी इंडस्ट्री बैठी थी बंगाल में? आखिर में इनकी आंखें खुली तो टाटा को बुलवाया नैनो कारखाने के लिए, और ममता को, वो वामपंथी मानसिकता उनकी भी है ऐसे, तो उनको मौका मिल गया उस सरकार का विरोध करने का, क्योंकि 34 साल तक तो ये लोग इंडस्ट्रियलिस्ट को गालियां दिया करते थे। टाटा बिरला को गालियां देते देते इनके जुलूस निकला करते थे। सुनते क्या, मैंने देखा है, सुना है करीब से, जब टाटा का नैनो का कारखाना यहाँ लगने वाला था, तो सीपीएम की 2011 के चुनाव के पहले, बंगाल चुनाव के पहले बहुत बड़ी रैली निकली थी। उस रैली में कोई आवाज नहीं थी, कोई स्लोगन नहीं था, कोई स्लोगन नहीं था, बिल्कुल शांति से रैली, जय इंकलाब जिंदाबाद बल, इतना थोड़ा बोल बाल के। तो किसको बोलते? बिरला को उस वक्त टाटा को बोल नहीं सकते थे, बिरला को फिर बोल के क्या फायदा? टाटा के साथ बिरला खिंच जाते थे बीच में, तो इंडस्ट्री लगा रहे थे टाटा। लोग समझते नहीं है, लोगों को जो समझते हैं वो समझ के भी ना समझ बने हुए हैं। मैं क्यों बार बार बोलता हूं कि अपनी नैतिकता, अपने जमीर को नहीं जगाएंगे, समाज में शांति नहीं होगी। आप ये सोचकर खुश होंगे कि सामने वाला मार खा रहा है, तो आपका भी नंबर एक दिन आ जाएगा। आपके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है कि मैं समर्थक हूं। भारतीय जनता पार्टी ने या कांग्रेस ने या किसी भी राजनीतिक पार्टी ने अपने समर्थकों को कोई आईडी कार्ड नहीं बांटा हुआ है। लोग इतना समझते नहीं है। अभी एक छोटा सा क्लिप चल रहा है, पता नहीं कहां का है, एक बेचारा बूढ़ा एकदम भिखारी है शायद, उसको 7-8 लड़के पीट रहे हैं कि मुसलमान है कि बांग्लादेशी, ऐसे ऐसे करके उसको मार रहे हैं वहां। गरीब बेचारा भिखारी आदमी, उसको क्या मार रहे हो यार तुम लोग? कुछ भी है वो, राक्षस ही क्यों नहीं हो, तो बूढ़ा हो चुका है, बिल्कुल जमीन पे पड़ा हुआ, उसको क्या मार रहे हो तुम लोग? बहादुर बन रहे हो। रोज क्लिप देख देख के सोशल मीडिया पे एकदम दिमाग बैलेंस में नहीं रहता है सर। समझ में नहीं आता लोगों के दिमाग को क्या हो गया है। कौन सी हेकड़ी दिखा रहे हैं, जूता फटा हुआ है इनका, धर्म रक्षा करने निकले हैं। घर की दीवार पे प्लस्तर नहीं है, ये धर्म रक्षा करेंगे। अरे धर्म तुम्हारी रक्षा कर लेगा, तुमको धर्म की रक्षा करने की जरूरत नहीं है। ईश्वर अपनी रक्षा करना जानते हैं। तुम्हारी क्या औकात है कि तुम रक्षा करोगे जाके निकल के? रक्षा करने के नाम पे समाज में आग लगाई पड़ी है। सर छोड़िए।